150 वर्षों की देश के मजदूरों की जो संघर्षों से पाए हुए कानून है उनको तोड़ा जा रहा है। 3 जुलाई को सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो 10 हैं वो फेडरेशंस और एसोसिएशन उनके साथ सॉलिडारिटी में हैं। पूरे देश में हम राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस मनाएंगे। जहाँ जहाँ संभव है सड़कों पे आकर के मनाएंगे। जहाँ पर रेड जोन है, लॉकडाउन है, उसके हिसाब से मनाएंगे। जो मेडिकल एडवाइजरी है उसको फॉलो हुए मनाएंगे। लेकिन हमारा प्रतिरोध क्यों है कि सरकार इस कोविड-19 के बहाने से श्रम कानूनों पे तेज़ी से हमला बोल दी है। बहुत सारे कानून निरस्त कर रही है। 150 वर्षों की देश के मजदूरों की जो संघर्षों से पाए हुए कानून हैं उनको तोड़ा जा रहा है। दूसरा, इस कोविड-19 के इस माहौल के अंदर सरकार ने हमारे पब्लिक सेक्टर्स को डिसइन्वेस्ट करने का और निजीकरण करने का रास्ता और तेज़ कर दिया है। डिफेंस सेक्टर के अंदर वो 49 से 74% पे आ गए हैं अपनी सरकार का क्षेत्र छोड़ के निजी क्षेत्र को घुसाने का। और कोयले के अंदर खुद प्रधानमंत्री चले आए और ऑक्शनिंग का फैसला लेकर के, कमर्शियल माइनिंग का फैसला लेकर के, CMPDI और CIL को अलग करने का फैसला लेकर के सरकार आई है। तो उसके विरोध में भी आंदोलन पे हैं लोग। बैंक्स पे भी हमला है, इंश्योरेंस पे भी हमला है, हर सेक्टर के ऊपर हमला है। असंगठित मजदूरों के साथ जो आप बीती हुई, माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जो आप बीती हुई, उसके ऊपर भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और सरकार अपने वादे से भी मुकर गई। जो उन्होंने कहा था कि इनका जो है वेतन देना चाहिए, इनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, तो वेतन भी नहीं मिला, नौकरियां भी जा रही हैं। और सरकार अपने ही ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली जब कुछ मालिक वहाँ पहुँच गए। तो असंगठित मजदूरों के साथ, संगठित मजदूरों के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ सब जगह सरकार धक्काशाही कर रही है। और कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए जैसे इंतज़ाम होने चाहिए उसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो पैकेज दिया है तथाकथित 20 लाख करोड़ का, उसमें से भी ले दे के 1 से 1.5% है जो रियल ग्राउंड में पैकेज है। बाकी सारी कर्ज़ों की एवज में सरकार की गारंटी है। तो सरकार ने इस देश की जनता को फेल किया है और कोविड-19 को भी जैसे उसका सामना करना चाहिए था वो नहीं किया। मज़दूरों को समय दिए बिना 4 घंटे के नोटिस पे लगा दिया लॉकडाउन। उससे अर्थतंत्र भी तबाह हुआ है और मज़दूरों की ज़िंदगी के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। ये सारे प्रश्न जुड़े रहेंगे। और आप जो ज्वाइन कर रहे हैं सबको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी वेतन कटौती हो रही है और सामाजिक सुरक्षा के दायरों को अब तोड़ा जा रहा है। सरकार आत्मनिर्भरता का नारा दे रही है लेकिन आत्मनिर्भरता को तोड़ रही है हिंदुस्तान की। तो हमारे सामने कोई और चारा नहीं है लड़ने के सिवा। और इसलिए संघर्ष के रास्ते पे हम हैं। 2, 3, 4 जुलाई को कोल क्षेत्र के लोग 3 दिन की हड़ताल पे जाएंगे। जुलाई के मध्य में कभी वो डेट तय करेंगे, डिफेंस की यूनियन हड़ताल पे जाएंगी। स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वगैरह ये भी जुलाई के आखिरी हफ्ते में सरकार स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं। और 3 जुलाई को हम सब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और उनके साथ सहयोग और समर्थन और सॉलिडारिटी में पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनियंस रहेंगी। पूरे देश में ये प्रतिरोध मनाया जाएगा। ये संघर्षों के जो रास्ते हमने शुरू किए हैं उसका अगली कड़ी है और उसके बाद हम 3 जुलाई के बाद फिर रिव्यू करेंगे, उससे अगला बड़ा करेंगे। लेकिन भारत हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ होगा? राजधानी के अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनमें प्रोग्राम किए जाएंगे और सेंट्रली एक जगह के ऊपर जो तय करके जो भी जगह हम सुनिश्चित करेंगे, सारी जो सेंट्रल लीडरशिप है ट्रेड यूनियंस की वो उस जगह के ऊपर इकट्ठा होकर के अपना प्रतिरोध जताएगी जिस भी जगह को हम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।